मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पिछले 1450 सालों में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लामी नजरियात पर वजूद में आई हैं। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कि मजहब के नाम पर कायम हैं। पहली पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बनी, और दूसरी इसराइल जो कि यहूदियत के नाम पर उम्मत मुस्लिमा के सीने में छुरा घोंप कर बनाएगी। आज की इस वीडियो में हम इसराइल और पाकिस्तान की ताकत के बारे में बात करेंगे और इस मामले पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की दू बदू जंग होती है तो कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी। ख्वातीनो हजरात, हालातों, वाकयात और जमीनी हकायक को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त तीन आलमी दुश्मनों का सामना है। इसराइल, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नजरियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर और इंडिया एलानिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज सरगर्म किए हुए हैं, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान फौज बैक वक्त इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान और इसराइल की जंगी ताकत, हथियारों और फतह के इम्कानात के बारे में बात की जाए तो इसराइल दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज तरीन और अलर्ट फौज है कि 1967 में अरब इसराइल जंग में सिर्फ एक दिन में 350 मिस्री तैयारों को उड़ाने से पहले ही नाकाम बना दिया गया था, और बैक वक्त मिस्री, शामी और लबनानी एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था, और सिर्फ 6 दिन में जंग उसने अपने नाम कर ली थी। इसकी कुल एक्टिव फौज 1,70,000 है और रिजर्व में 4.5 लाख फौजी मौजूद है। इसके अलावा इसराइली अवाम के लिए जंगी तरबियत भी लाजमी है। इसकी आबादी 85 लाख से जायद है और इसका दिफाई बजट तकरीबन 15.5 अरब डॉलर सालाना है। इसके पास 652 लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें F-15, F-16 और 5th जनरेशन के F-35 मौजूद हैं, और इसकी फिजाइया का शुमार दुनिया की ताकतवर एयर फोर्सेस में होता है। इसके पास 2620 टैंक मौजूद हैं, और हाल ही में इसने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। यही वजह है कि इसराइल कम वक्त में ड्रोन बरामद करने वाला सबसे पहला बड़ा मुल्क भी बन गया है। टैंक, रोबोट, रात के वक्त तवील फासले तक देखने वाला दूरबीन और दीवार की दूसरी जानिब इंसानी नक्लो हरकत जानने वाले आलात में ये खुद कफील हो चुका है। इसके पास अपना दिफाई मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फिजा में ही नाकारा बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अपनी नाज़रीन की मालूमात में इजाफे के लिए इतना बताता चलूं कि इंडिया ने भी इसराइली ताउन से ये आयरन डोम बनाए थे, और पाकिस्तान ने उसी वक्त इसका हल भी निकाल लिया था। अबाबील मिसाइल, जो कि इस आयरन डोम को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, ये मिसाइल फिजा में पहुंचकर वक्फे वक्फे से छोटे छोटे मिसाइल फेंकता है, जिससे किसी भी एंटी मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। इसने एटमी हथियार भी बना रखे हैं, मगर अभी तक ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए इसे एटमी मुल्क नहीं समझा जाता। इसराइली मईशत की बात की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन बिल गेट्स जैसे अफराद इसराइल में सरमायाकारी करते हैं। वो इसलिए कि उसने मुल्क को अंदरूनी तौर किसी भी जंग से महफूज रखा हुआ है, और सरमायाकार अपना सरमाया महफूज समझते हैं। इसका जीडीपी 351 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 304 अरब डॉलर है, और इसराइल इस वक्त अरब खित्ते की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके पास सबसे मजबूत तरीन जुग्राफियाई और नजरियाती असास है। जुग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो तीन बड़ी ताकतों चीन, रूस और इंडिया की आधी मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान पर है, क्योंकि चीन और रूस को सी पैक तक रसाई पाकिस्तान ही की बदौलत हो सकती है। तभी ये अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत कर सकते हैं। इंडिया को भी मशरक़ वुस्ता में तिजारत करने के लिए पाकिस्तान ही की राहदारी दरकार होती है। ये एशिया के इस खित्ते में वाक़े है, जो खित्ता आलमी सियासत और मईशत का महवर बनता जा रहा है। 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका भी खित्ते में इसी मकसद के लिए आया था, जिसमें वो अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। नजरियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम पसंदों की है, जिनमें अपनी पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूद है, जिसका अमली नजारा इंडिया समेत दुनिया भर ने 1965 और 1999 में कारगिल मुहाज पर देखा है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 7 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर इसका 1/3 भी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए तो फौजी तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा हो सकती है, और इसकी बेहतरीन ISI दुनिया में पहले नंबर पर है, और आलमी इदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं, और ये हीरोज पूरी दुनिया में खुफिया आंख बनकर पाकिस्तान के मुफादात की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के बारे में बात की जाए तो इसका माटो तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर है, जो कि किसी भी मगरबी या इस्तेमारी साम्राज्य को खटकता है।
इसकी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजियों की तादाद 6.5 लाख से जायद है। कोल्ड वार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ मुहाजाराई, पाकिस्तानी फौज का किरदार सबसे नुमाया है। इस ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जब 9/11 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के नेटवर्क पूरी दुनिया इस्लाम में फैलाए, तो 10 साल से भी कम अरसे में इसने टीटीपी जैसे मुसल्लह ग्रोहों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। इसी तरह की दहशतगर्दी का सामना इराक, शाम और लीबिया को भी था, मगर 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद वहां फौज नाकाम रही और वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अमेरिका और 70 ममालिक का फौजी इत्तेहाद पूरी टेक्नोलॉजी से लेस होने के बावजूद अफगानिस्तान में 2 दहाइयों में अपने मकासद को अमली जामा नहीं पहना सका और मुज़ाकरात की दुहाई देने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने पर मजबूर हो गया। पाक फिजाइया की बात की जाए तो इसी फिजाइया ने 27 फरवरी को इसराइली जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। 1973 में जब अरब इसराइल जंग जारी थी तो इसराइल पाक फिजाइया की वजह से धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। वो इस तरह के उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, मगर पाक फिजाइया के जवानों ने इसराइली तैयारे मार गिराए थे और यकलख्त वहां मौजूद इसराइली जेट्स और जंगी तैयारों का सिफाया कर दिया था और इसराइल को मजबूरन फौजें वापस बुलाना पड़ी और मिस्री इलाके का सहराए सीना भी खाली करना पड़ा। उन दोनों वाकयात से लगता है कि कुदरत ने इसराइल की बर्बादी पाक फिजाइया के हाथों लिखी हुई है, जो किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और पूरी दुनिया में 7वीं ताकत है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो 3rd और 4th जनरेशन के जंगी तैयारे, आबदोजें, सैटेलाइट्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। इसका दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर सालाना है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1000 फाइटर जेट्स, 2924 जंगी टैंक और 197 जंगी आबदोजें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज इसराइल तक है और पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी इसराइली शैतान का मुकाबला करने के लिए बना रखे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसराइल की सारी ताकत इसराइल और अमेरिका दोस्ती है। जब भी इसमें हल्की सी दरार आएगी तो इसराइली ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इन्हिसार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो जाए। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करता है और सिर्फ इंडिया की पुष्टपनाही करके पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकता है। और अगर खुलकर मैदान में आ भी जाए तो उसे इस बार 1973 में पाक फिजाइया की जानिब से मिलने वाले जवाब से बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिसकी इसराइल ताब न ला सकेगा। यानी पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। खुदा न खास्ता अगर पाक इसराइल जंग हो जाती है तो फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कदम चूमेगी। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह हमारी ये काविश भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।